नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमने जो है एक आंदोलन की सीरीज चलाई है जो आपके पैट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आपको पता है 5 नंबर के आंदोलन ही आंदोलन पैट में आएंगे, ठीक है। और एक एक नंबर कितना कीमती है वो आपको सभी अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में आपको जो है आचार्य दिए हुए हैं, ठीक है, और सूची 2 में इसकी मत और विचारधारा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से देखो, इन्हें इस तरीके से याद रखोगे तो याद नहीं रहेंगे। मैं आपको बाई ट्रिक आपको ये सारी चीज़ें याद कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखो कि इसमें ये द्वैत है ना, द्वैत वर्ड, ठीक है। द्वैत जो वर्ड है इसे मना करा जा रहा है कि भाई द्वैत वर्ड कोई भी नहीं बोलेगा, द्वैत वर्ड कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्यान से, इसे देखो। सबसे पहले माधव की बात करी तो माधव बेचारे सीधे साधे उन्होंने द्वैत वर्ड बोल दिया, ठीक है। द्वैत को वे सीधे साधे उन्होंने द्वैत वर्ड बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो 2 बार द्वैत बोला, अरे उसे मना करा जा रहा है वो 2 बार द्वैत, तो ऐसा तो कोई निर्भीक आदमी ही बोल सकता है, जो निर्भय हो, जो जिसे डर ना हो। जब द्वैत के लिए मना किया जा रहा है तो क्यों बोल रहे हो? भेदाभाद मतलब भेद मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है। तो वो हो गया निर्भीकाचार्य। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में रामानुजाचार्य, इसका हो गया विशिष्ट द्वैतवाद। इसे कैसे याद रखेंगे भाई? राम जो है, राम के जो आचार्य थे वे गुरु वशिष्ठ थे। कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, रामानुजाचार्य का वशिष्ठ, ठीक है। बात आई फिर विष्णु स्वामी। जब आपको पता है सारे देवता किसी चीज़ में फंस जाते थे तो अंत में किसके पास जाते थे? विष्णु जी के। तो बिल्कुल सबसे शुद्ध सॉल्यूशन कौन देता था? विष्णु जी देते थे, ठीक है। तो इसलिए वो विष्णु स्वामी हो गए किसके? शुद्ध द्वैतवाद के। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने ये ट्रिक से आपको याद कराया है, मुझे नहीं लगता अब आप इसे भूल पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग किसने की भक्ति आंदोलन की, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जिसने विशिष्ट द्वैतवाद की जो है शुरुआत की थी। मैं बार बार रिपीट करा जाऊंगा। रामानुजाचार्य से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इनके स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है इनकी बनाई गई है हैदराबाद में। कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने फीट ऊंची है ये, ठीक है। हैदराबाद में बनाई गई है रामानुजाचार्य संत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुरु नानक। गुरु नानक को पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। बाकी जो गुरु हैं ये भी आपके सिखों के 10 गुरुओं में से ही हैं। गुरु अर्जुन देव के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिखों के 5वें गुरु हैं, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जिन्हें जो जहांगीर ने जिन्हें जो सूली पे चढ़ा दिया था, मतलब फांसी लगवा दिया था, उसके अपने बेटे खुसरो की जो उन्होंने सहायता की थी उसकी वजह से उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था। उसके बाद आता है गुरु तेग बहादुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने जो है, ये 9वें गुरु हैं, ये 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। और ये कौन से थे? 5वें गुरु हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह हैं 10वें गुरु, ठीक है। ये आपके पहले ही हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। गुरु तेग बहादुर वे हैं जिन्हें जो है औरंगजेब ने जिनकी गर्दन काट दी थी, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर तो आपको पता ही, अंतिम और 10वें गुरु सबसे प्रसिद्ध है, इनके बाद कोई गुरु आया नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ही जो है, आगे चलते हैं, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट आता है आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण में भारत से लाकर उत्तर में किसने प्रचारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ज़्यादातर भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो दक्षिण से हुई है, ठीक है। और ज़्यादातर गुरु भी दक्षिण में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह के उसी में मिले थे। तो उत्तर में जो है इसका एकदम सूखा सा पड़ रहा था। तो एक गुरु ऐसे थे, उन्होंने दक्षिण से आके जो है उत्तर में भी इसका जो है बोलबाला अच्छे से किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामानंद। गुरु रामानंद कौन थे? जो कबीरदास जी के गुरु थे, ध्यान रखना है। रामानंद कौन थे? कबीरदास के गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? देखो, महाराष्ट्र में वैसे तो गुरु हुए हैं, और तुकाराम भी महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र से हैं, तो चैतन्य भी उधर के ही हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि किसकी वजह से फैला, ये बताना है भक्ति आंदोलन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर की वजह से। किसकी वजह से फैला? संत ज्ञानेश्वर की वजह से फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? अभी मैंने आपको बताया। देखो ये एसएससी में, यूपी पीएस में, ये कई जगह क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई जगह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामानंद थे। ठीक है, कौन थे? गुरु रामानंद, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से स्टार्ट किया था और उत्तर में जाके इन्होंने इसका प्रचार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार आप पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मगहर। मगहर वाराणसी में हुआ था, यूपी के वाराणसी में मगहर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत के लिए सत्य है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये कह रहा था इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों ने किया है। हाँ, ये तो सिंपल है, कई लोकप्रिय संत थे उन्होंने किया है। ये कह रहा है इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू हुआ है, तो वहाँ संस्कृत का इतना बोलबाला नहीं, तमिल और इनका तमिल, तेलुगु, इन चीज़ों का जो है मलयालम वगैरह का बोलबाला था। ठीक है, और ये कह रहा है इसने जाति व्यवस्था का विरोध करा। बिल्कुल, इसने जाति व्यवस्था का विरोध करा था। जितना भी ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है सब जो है जाति प्रथा के खिलाफ थे। ये कह रहा है इसके प्रचार प्रसार में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। इसके प्रचार में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हैं आपके, दूसरा और चौथा। तो कौन कौन से सही है आपका? पहला और तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में होगा बिल्कुल सही। पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़ीय संप्रदाय। किससे जुड़े हुए थे? गौड़ीय संप्रदाय। कहीं कहीं जो है ये आपको जो वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा आपको दिखाएगा, क्योंकि वैष्णव इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो आप इसे गौड़ीय संप्रदाय भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने। ये किसके गुरु थे वल्लभाचार्य? सूरदास के गुरु। अगर याद हो आपको तो सूरदास के गुरु हैं कौन? वल्लभाचार्य। पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम से इसने जो है ये बताया था कि हाँ गुरु मेरे पास में अगर नृत्य कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है इन्होंने जो है ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए किसका सहारा लिया था? नृत्य और गीतों का, कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ ईश्वर मेरे पास ही है। नेक्स्ट आता है आपका अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो है समर्थक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। जी हाँ, ये उसमें छूट गया था 4 ऑप्शन में। तो ये अद्वैतवाद है कि अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने दिया था। इन्हीं के विरुद्ध सबने जो है अपने अपने फिर विचार रखे। कोई द्वैतवाद कह रहा है, कोई विशिष्ट द्वैतवाद कह रहा है, कोई द्वैतवाद कह रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके? ये शंकराचार्य ने जो सबसे पहले अपना क्या दिया था? अद्वैतवाद दिया था इन्होंने सिद्धांत। उसके खिलाफ इन्होंने चारों ने जो है अपने अलग अलग जो है ये दिए थे। ठीक है, तो आपको पता ही है जहाँ एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो वही वाली कंडीशन है। ठीक है, एक निम्न संतों का कालानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताना है इसका क्या है। ठीक है, तो कबीरदास है, नानक है, चैतन्य है और तुलसीदास है, ये आपको बताना है काल अनुसार। तो सबसे पहले कबीरदास का जन्म जो है कब हुआ था? वो 1398। ठीक है, कबीरदास का जन्म। ठीक है, बिल्कुल सही साथ। उसके बाद 1469 आता है। क्या आता है? 1469। देखो दूसरा तो ये खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 1398 सबसे पहला ही होना चाहिए, और केवल पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैतन्य का भी बाद में हुआ और तुलसीदास का तो आपको पता ही है बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, कबीर के। तो 1398 1469 2 ही ऑप्शन पहले ही ऑप्शन में मिल गए। चलिए, उसके बाद गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो कौन है? गीत गोविंद के जो रचयिता हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन है गीत गोविंद के? जयदेव। बाण भट्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी? कादम्बरी। कौन सी पुस्तक पूछी जाती है? कादम्बरी। मोस्टली ये पेपर में पूछी जाती है।
ठीक है। सूरदास से संबंधित सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे ही आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव ने भक्ति आंदोलन के दौरान असम में, ठीक है, अलग अलग पूछेगा आपसे, असम में जो है इसका क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक क्या उपदेश देते थे? ठीक है, तो मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का। नहीं, लड़ाकू तो बाद में बनवाया था, ये तो गलत है, ठीक है। ये तो सिखों के जो छठे गुरु थे उन्होंने बनाया था, अर्जुन देव के बेटे, ठीक है। और उसके बाद जो है धर्म के रूप में सिख तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि केवल सिखों की एकता नहीं, ये भी बाद की बात है, उन पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मानव बंधुत्व की, मानवों को जोड़ो, कोई सिख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, सिख धर्म की स्थापना बेशक उन्होंने की है, पर जो है क्या नाम है, उन्होंने मानव बंधुत्व का जो है धर्म उपदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पीठ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीठ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। कौन सा पीठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में है। और ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ। अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे ये क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा, ठीक है। और शारदा पीठ कहाँ है? ये आपका द्वारका गुजरात में है, ठीक है। कई बार ये पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा पीठ कहाँ है, ठीक है। श्रृंगेरी, ये तो आपको पता ही है क्या है, मैसूर में ही है, ठीक है। श्रवणबेल गोलबेला से याद रख लो, या श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रख लो, वो सब क्या है, कर्नाटक में, मैसूर वहीं से हुए थे, ठीक है। गोवर्धन की बात करोगे तो ये पूरी उड़ीसा में है, ठीक है। ज्योतिष की अगर बात करें तो तुम्हें पता है, इसे इस तरीके से याद रख लो कि ज्योतिष कहाँ है, ये बद्रीनाथ में, ठीक है। और ये जो है 4 ज्योतिर्लिंग में से भी है बद्रीनाथ, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये रहा, ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सुमेलित करना है, संतों का नाम है और संतों के कार्य क्षेत्र हैं, कि कौन से संत जो हैं वो किस जगह थे, ठीक है, ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए भाई, वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य यूपी में ही थे, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, 2 जगह इन्होंने जो है अपना प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हैं। कहाँ से हैं चैतन्य महाप्रभु? बंगाल से हैं, ठीक है। मीराबाई कहाँ है? मीराबाई राजस्थान से हैं। और नामदेव कहाँ है? ये महाराष्ट्र से हैं। तो इसका भी सही आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कहाँ से संबंधित है? बंगाल से, ठीक है। मीराबाई राजस्थान से, विशेष ध्यान रखना है, मीराबाई राजस्थान से, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, और वल्लभाचार्य यूपी और राजस्थान दोनों से हैं, ठीक है। नामदेव महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास, कौन से कवि? चंडीदास का योगदान है, ये आपको बताना है। तो इसका, ये चंडीदास जो है बंगाल से बिलोंग करते थे, तो ये बंगाली की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, ठीक है। संत कवि आपको दिए हुए हैं और उसके बाद दिया हुआ है उनकी रचनाओं की भाषा, संत कवि और उनकी रचनाओं की भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैंने आपको कौन सा कहाँ से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया है कि चंडीदास मैंने आपको बंगाल का बताया, तो बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी भाई? बांग्ला बोली जाएगी, यहीं से आप पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मीराबाई किधर की है? वो राजस्थान से बिलोंग करती है, और राजस्थान में आपको पता है किस तरह की भाषा बोली जाती है, वही यूपी में, राजस्थान में किस तरह की भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो यही होगी। तो पहले का दूसरा और तीसरे का पहला, ये हमें इस ऑप्शन में मिल रहे हैं, एक ऑप्शन में, ठीक है। बाकी त्यागराज और जो है पुरंदरदास अभी हमारे बाकी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको त्यागराज के बारे में भी पता चल जाए कि त्यागराज कहाँ है, कहाँ से स्थित, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप भी इसे बता देंगे, ठीक है। तो त्यागराज का इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ से? कर्नाटक से करते हैं ये शायद, तो तेलुगु इसकी भाषा होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आते हैं, एक क्या बचा? पुरंदर, ये होगी कन्नड़, क्या होगी इसकी भाषा? कन्नड़ होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 1, ये केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, ये तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर तुम इनसे रिलेट करके इन्हें पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे। और ये सभी इनमें मोस्टली क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, और पैट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आंदोलन तो तुम्हें पता है 5 नंबर के आने हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो थे, प्रथम आचार्य कौन थे?
तो दर्शन के लिए किसकी बात की गई थी, तो वही हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू करा, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनकी कितने मीटर ऊंची मूर्ति हैदराबाद में बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव। कौन थे, शंकर देव। शंकर देव के बारे में मैंने आपको पीछे भी कुछ बातें बताई हैं कि शंकर देव कहाँ से बिलोंग करते थे, ये असम से बिलोंग करते थे। कहाँ थे, असम से। कौन बिलोंग करते थे, शंकर देव। ठीक है, उसके बाद शंकराचार्य का जो जन्म था वो 788 ईसा पूर्व केरल के किस गांव में हुआ था, केरल के किस गांव में हुआ था। ठीक है, शंकराचार्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अद्वैतवाद दिया है और उस टाइम पे जो थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, इन्हीं के विरुद्ध जो है इन्होंने सभी ने द्वैत के सिद्धांत दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालादी। कहाँ हुए थे, कालादी, केरल के कालादी में। ठीक है, 788 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बिल्कुल सही, जिस एरिया से वो आते थे ना उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में ही लिखा जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे, ताकि उनके भक्त जो समझें। ठीक है, क्योंकि जिस एरिया से रहेंगे सिंपल सी बात है उस एरिया में भक्त ज़्यादा मिलेंगे। तो पहला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सब जो है गलत है। उसके बाद जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था किसने किया था, तो दक्षिण में जो थे अलवार और नैनार नाम के दो कैटेगरी थी, उन संतों ने किया था, अलवार और नैनार। ठीक है, अभी आपसे पीछे आगे ये पूछ भी सकता है कि कौन अलवार से संबंधित है और कौन नैनार से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। रामानुजाचार्य जो हैं उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो रामानुज जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड थे। किस संप्रदाय से थे, वैष्णव संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, आदि शंकर मतलब सबसे पुराने यही थे। ठीक है, और बाद में वो शंकराचार्य बने। उनका जन्म कहाँ हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था केरल के कालादी में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल के कालादी में। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके रिपीट भी हो सकते हैं, यूपी पीसीएस में आया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीजक किसकी रचना है, बीजक के कौन है, तो साखी, शबद, रामायणी, बीजक ये सब जो है एक ही की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। बीजक किसकी है, कबीरदास की। साखी, शबद, रामायणी जो इन तीनों का जो मिक्स है, जैसे यामा जो है इनका जो महादेव वर्मा है उनको कई सारी कृतियों का एक मिक्स है यामा। ठीक है, इसी तरह से साखी, शबद, रामायणी तीनों का मिक्स करके बीजक बनाया गया। ठीक है, तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई। देखो ये गलत हो गया सेंटेंस, वो कह रहे थे कि भक्ति आंदोलन से महिलाएं संबंधित नहीं थी। देखो मीराबाई संबंधित है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मीराबाई क्या थी ये बताना है आपको। तो एक कुलीन नारी जिसका कभी विवाह नहीं हुआ था, नहीं गलत बात है, विवाह तो उनको हो गया था भाई, ये तो गलत बात है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ था, हाँ राजपूत से तो हुआ था परंतु गुजराती नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, क्योंकि कहाँ की थी वे, राजस्थान की। ठीक है, मध्य प्रदेश की पुजारी की पुत्री, गलत। जब वो राजस्थान की तो मध्य प्रदेश की तो होगी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राजपूत शासक की पत्नी थी। आप केवल इसे ही लगाएंगे, एक राजपूत शासक की पत्नी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की नहीं राजस्थान की थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा तो जो है आप गलत नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, ये कह रहा है प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। मीराबाई के पति का नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राजपूत राजा थे, राजकुमार भोजराज। कौन थे, राजकुमार जो थे और भोजराज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है, मतलब कॉमन चीज़ क्या है, समान क्या है बुद्ध और मीराबाई। अब ये सोच रहे होंगे आप बुद्ध का कैसे जिक्र आ गया, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ठीक है, तो मीराबाई ने भी यही बताया था कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन तप करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाण के लिए तपस्या। अहिंसा तो है नहीं, अहिंसा का होता तो ये फिर उससे संबंधित होता, क्या नाम है, जैन धर्म से। ठीक है, क्योंकि उनका ही वो है संसार दुख पूर्ण है, ये भी नहीं, सत्य बोलना ही केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाण के लिए तपस्या। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये किसने बोला था? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या, मतलब मिथ्या मतलब भ्रम है या माया है। ये किसकी लाइन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसकी है? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों में प्रच्छन्न बोध कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध। प्रच्छन्न मतलब होता कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय का बोध। तो ये हो जाए प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शंकराचार्य को किसे कहा जाता है? शंकराचार्य, क्योंकि यही पॉपुलर थे उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था। रामानुचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक ने धमकी देके, देखो ऐसा था, रामानुचार्य वैष्णव धर्म से संबंधित थे और एक शैव धर्म, तो इनकी आपस में लड़ाई होती रहती। तो शैव धर्म को मानने वाला एक चोल राजा था, उसने धमकी दे दी थी, उसके कारण इन्हें जो है तिरुचनापल्ली जो है छोड़नी पड़ी थी। तो उस राजा का नाम बताना पूछा गया है आपसे कि वो राजा कौन था जिसने इन्हें धमकी दी थी, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलोतुंग फर्स्ट जो थे, उन्होंने इन्हें धमकी दी थी रामानुचार्य को, इन्होंने इसलिए जो है वो तिरुचनापल्ली शहर जो है छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि रामानुचार्य को होयसोल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली थी। मतलब कहने का ये था, रामानुचार्य जो है वैष्णव धर्म से थे, इन्होंने होयसोल वंश के एक जैन शासक थे धर्मावलंबी, ठीक है, शासक थे जिनका नाम था विट्टिंग। क्या नाम था? विट्टिंग। तो विट्टिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था और उन्हें जो है वैष्णव धर्म में शामिल कर लिया था। किसने? रामानुचार्य ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन। क्या नाम रख लिया था उन्होंने? विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? किसने भक्ति के क्षेत्र से शूद्रों को, ठीक है, शूद्रों को जो है भागवत धर्म और मोक्ष का अधिकार देकर कि हाँ भागवत धर्म में तुम्हें शामिल किया जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी तुम कर सकोगे, तो उसने जो है उन्हें इस्लाम धर्म पर जो है इस्लाम धर्म आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है किसने रोका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, रामानुजाचार्य, ठीक है। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? कहाँ बिताया था? वृंदावन में। तो जो उत्तर भारत के लिए आया था, जो उत्तर भारत के लिए जो उत्तर भारत में जो है अपनी आंदोलन को फैलाने के लिए आया था, तो उसी ने बिताया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? निम्बिकाचार्य। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कौन है, तो रामानंद भी आए थे ऐसे, तो है ना। उसके बाद आता है कि महाराष्ट्र के विठोबा या विट्ठल, मतलब विष्णु का एक नाम है विट्ठल, ठीक है, आंदोलन का केंद्र था। कहाँ था महाराष्ट्र का विट्ठल आंदोलन का केंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पंढरपुर। क्या था? पंढरपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका लिखी? भावार्थ दीपिका के नाम से एक व्रत टीका लिखी है। टीका होता है मतलब कि कैसे कहने का कि एक बड़ी पुस्तक है, उसमें से कुछ पार्ट बना के उसके बारे में कुछ लिख देना, वो उसका टीका हो जाता है ना। तो मराठी में एक व्रत टीका मराठी में लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ज्ञानेश्वरी के नाम से, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिख ही रहा होगा, ज्ञानदेव ने लिखी। किसने लिखी? ज्ञानदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है, ऐसा किसने कहा था? अब मराठी कह रहा है तो आप समझ रहे हो गुजरात से संबंधित है। अब गुजरात से कौन कौन संबंधित है ये आपको समझना होगा, ठीक है। गुजरात से कौन संबंधित है ये आपको भली बात ही समझना होगा। मैंने आपको बताया था ये महाराष्ट्र से है, ये भी महाराष्ट्र से है, ठीक है। और रामदास जो है ये कबीर के गुरु नहीं, ये भी महाराष्ट्र से है, वो तो रामानंद है कबीर के गुरु, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकनाथ। एकनाथ कहाँ से है? ये आपके जो है मातृभाषा जो इसकी कैसी थी? मराठी। और मराठी की बात करें तो जो है मराठी जो है महाराष्ट्र की ही भाषा है, ये भी महाराष्ट्र से हैं सभी। तो किसने कहा था ऐसा, ये आपको समझना है किसने कहा था। तो एकनाथ ने ही कहा था, ठीक है। गुजराती और मराठी लगभग जो है आपस में जो है इनके जो है
राड़ रहती थी बहुत, जो कि नहीं हम गुजराती हैं ना महाराष्ट्र, फिर जो है बाद में सुलह हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है, कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। मतलब कौन पहले था, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले शंकराचार्य थे भाई, आदि गुरु थे, ठीक है। उसके बाद रामानुचार्य, इन्होंने भक्ति, फिर चैतन्य। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। हिंदी का प्रयोग कौन से संत ने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी, उन्होंने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया। जिन्होंने क्यों किया, क्योंकि भाई वो उत्तर भारत में कौन फैलाने आया था भक्ति आंदोलन, रामानंद जी आए थे, तो वही करेंगे हिंदी का, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन आपका छूट गया है पीछे, हाँ ये भक्त तुकाराम। भक्त तुकाराम जो है वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किसके थे वे, जहांगीर के, ठीक है। चलिए सब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संत और उनका पेशा, कौन सा संत क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। कौन सा जो था ये क्या थे, ये सब रामानंद के थे जो शिष्य थे, है ना, गुरु रामानंद के, उनमें कबीर भी थे, ठीक है। तो कबीर एक जुलाहा थे, ये तो सबको पता है भाई, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा, पहले ही देख लो, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आपको कि दूसरे का दूसरा, 2 ऑप्शन है आपके, ठीक है। अब इनमें से हम काटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है रैदास या रविदास, रैदास या रविदास, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रैदास या रविदास क्या थे, मोची थे। कौन थे, मोची थे रविदास, ठीक है। और जो सेना था, जो आपका सेना था वो क्या था, ये बताना है आपको। तो सेना क्या था, नाई था, सेना क्या थे, नाई थे। और नामदेव क्या थे, दर्जी थे। नामदेव क्या थे, ये दर्जी थे। बात समझ में आ रही है। तो पहले का तीसरा और पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तो ये 2 ऑप्शन तो सेम हो गए। फिर तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है। कबीर जुलाहा, सेना नाई, याद रखना, सेना नाई, और नामदेव क्या हो गया, दर्जी। रैदास रविदास क्या थे, मोची थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये 60 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जल्दी खत्म होने वाली है वीडियो, 45 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये तो आपको पता ही है कौन थे, रामदास, ठीक है। और वैसे कौन थे, उनके दादा कोंडदेव थे, ठीक है। जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो दादा कोंडदेव थे, और आध्यात्मिक कौन थे, गुरु रामदास थे, ठीक है। दासबोध के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दासबोध के रचयिता कई बार पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता थे वो कौन थे, दासबोध के रचयिता, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास ही जो है दासबोध के रचयिता थे, जो शिवाजी के गुरु भी कहे जाते हैं, ठीक है। जाति पाति पूछे न कोई हरि, जाति पाति पूछे न कोई हरि का बजे सो हर होई, ठीक है। ये पंक्ति किसने बोली थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामानंद ने, गुरु रामानंद ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था, ये सबको पता है, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिख धर्म, सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये सबको पता है, गुरु नानक देव को जो है सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने वाला किसे जाता है। मैंने बताया था जो बंगाल से रिलेट है तो वही बनाएगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में जो है फैला रहे थे। तो चैतन्य जो थे कहाँ से, तो बंगाल से थे। तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चैतन्य, ठीक है। मात्र 10 क्वेश्चन हो रह गए हैं। तो चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। मैंने आपको कहाँ बताया कि बंगाल में हुआ था, तो मगहर तो हो ही गई नहीं, क्योंकि ये तो यूपी में है, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में, ये भी नहीं होगा। अब बचे आपके नादिया, नवदीप या निम्बापुर, ठीक है। इसमें से सही आंसर बताइए आपको क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो नादिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, नादिया या नवदीप में, ठीक है। उड़ीसा के नरेश थे प्रताप रुद्र, उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, और वैष्णव संत का कौन से वैष्णव संत का शिष्य थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कबीर के थे या चंडीदास के थे, शंकर देव के थे या चैतन्य के थे, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चैतन्य के थे, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु।
प्रभु ही प्रभु है, याद रख लेना। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, रचना दी गई है, ठीक है, रचना दी गई है और प्लस जो है आपको जो है उसके रचनाकार दिए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रचना और रचनाकार दिए गई हैं, ये आपको बताना है। पदावली, पदावली किसकी है, विद्यापति, पता ही है, मैथिली पदावली ये सब किसकी है, विद्यापति की। सूरसागर, सूरसागर मतलब आपकी सूरदास की है, ठीक है। बीजक मैंने अभी बताया है आपकी, ये किसकी है, कबीरदास की। तो बची क्या, रामचरितमानस, ये तो आपको पता भी है, तुलसीदास की है। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का जो तीसरा है उसका जो है आपका दूसरा, तीसरे का क्या है आपका दूसरा है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, पहले का पहला, पहले का पहला में एक ऑप्शन है, अब दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आलसियों का मूल मंत्र, आलसियों का मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, मलूक दास। मलूक दास इसके जो हैं रचयिता हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो जाने तैनो कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है, तो पता ही है, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन है, नरसिंह मेहता है। उसके बाद नरसिंह मेहता कौन से कहाँ के प्रसिद्ध थे, ये पूछ लिया। देखो जगह बिल्कुल पूछ रहा है ये जरूर ये पूछेगा कि कौन सा संत कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो नरसिंह मेहता जो है वो कहाँ से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। गुजरात के बता दिए, महाराष्ट्र के बता दिए, राजस्थान के बता दिए, बंगाल के बता दिए मैंने, और यूपी के भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुगल बादशाह कौन सा, मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। रंगीला किस संप्रदाय का था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिव नारायण संप्रदाय का जो था क्या, अनुयायी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। असम का चैतन्य आपको बताया है, जो असम में जिसने जो है आंदोलन को फैलाया था उसे असम का चैतन्य कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शंकरदेव। शंकरदेव ने जो क्या है असम से जो है असम में आंदोलन फैलाया था, भक्ति आंदोलन। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। भक्ति आंदोलन का कौन प्रस्तावक नहीं था, ये आपको बताना है, ठीक है। त्यागराज भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, तुकाराम भी थे, बल्लभाचार्य, सभी पढ़ा है हमने। नागार्जुन नहीं पढ़े हमने, नागार्जुन ये बात की बात है, ठीक है। नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन जो है उसके प्रस्तावक नहीं थे। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चनों की सीरीज आज की कंप्लीट हुई। कल हम दूसरा, ये आज भक्ति आंदोलन था, कल हम आपको सूफी आंदोलन की एक वीडियो लेके आएंगे और बीच बीच में जो हम जो है ग्रुप डी वगैरह की भी वीडियो डालते रहेंगे। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है और वास्तव में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है, और तैयारी करना चाहता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आपको रोज़ इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।